बच्चों, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम हम ड्रॉप करना चाहते हैं नीट 2024 के लिए। हमने इस साल हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, हमारे 300 आ रहे, 350 आ रहे, 400 आ रहे, कैसे ड्रॉप करें। और बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा मैम मेरा सेकंड ड्रॉप था पर इस साल भी लगता नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिलेगी। बट एम्स जैसे कॉलेज में जाना, नीट को क्रैक करना मेरा बचपन का सपना है, मैं क्या करूं? आई वॉन्ट टू डू ओनली दिस। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी जो आपको ये डिसीजन लेने में कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए लेट अस सी। ऊपर से देखा जाए तो ये फैक्टर्स 3 हैं। पहला फैक्टर है आपका एज। नहीं, नीट एग्जाम की कोई अपर एज लिमिट नहीं है, पर आपको लगेगा यार मेरे फ्रेंड्स इतने बड़े हो गए, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब होगा। यस, आफ्टर अ सर्टेन एज आप अगर अपने फ्रेंड से, बाहर सोसाइटी से अपने आप को कंपेयर करने लगोगे तो आपको इंफीरियर फीलिंग आने लग जाएगी अगर आपकी करियर चॉइस ठीक नहीं है। नंबर 2 होते हैं आपके घर के फाइनेंसेस। कई लोग फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं अब्रॉड या इंडिया में सीट ले लेते हैं। कई लोग हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो 1 या 2 ड्रॉप ले सकते हैं, पर कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उनको बार बार ड्रॉप लेने में हेल्प में वो नहीं ले पाते। और तीसरी है नॉलेज। आपका प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है? क्या आप एक पार्शियल ड्रॉप में सरवाइव कर पाओगे? पार्शियल ड्रॉप के साथ अपने कुछ वीक एरियाज को स्ट्रांग बनाकर नीट क्रैक कर पाओगे? या आपका नॉलेज लेवल बहुत कम है, फाइनेंसेस भी बहुत कम है, पर फिर भी आप कोचिंग नहीं जा सकते, तो आप कैसे एग्जाम क्रैक करोगे? मैं हर एक चीज के बारे में बात करने वाली हूं। So are you ready everybody? Come on Biotonians, here now with me. चलिए, You have to fight back। जो भी प्रॉब्लम है मैं आपके साथ खड़ी हूं, और अब तो मैं आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेकर आ रही हूं, तो आपको इतनी भी टेंशन नहीं लेनी है। लेट्स सबसे पहले ऑनेस्टली किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई नहीं। आप अपनी प्रिपरेशन लेवल का अंदाजा लगाओ। आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन कितनी है, कैसी है, केमिस्ट्री कैसी है, बायो कैसी है, किस चीज में आपका डब्बा गोल है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ये आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम, एनर्जी और एफर्ट चाहिए। तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे कम किसमें स्कोर किया, क्यों स्कोर किया, क्या वो इंप्रूव कर सकते हो। क्या फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेहनत नहीं की इसलिए स्कोर नहीं बढ़ा, या एक फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि यार समझ में ही नहीं आता कि करें तो करें क्या। हर एक चीज को करने का एक सही तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है अपनी खुद की प्रिपरेशन को अपने आप एनालाइज करने का। सोचो, पता लगाओ मेरा लेवल क्या है, इस लेवल से आगे जाने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे और कितना पढ़ने की जरूरत है, मुझे कहां पर फोकस करना है, क्या वो सेल्फ स्टडी से होगा, क्या मुझे कोचिंग से होगा, क्या मेरे घर के फाइनेंसेस अलाउ करते हैं कोचिंग करना। बट सबसे इंपॉर्टेंट है अपना करंट। ये नहीं मैं कर लूंगा, ये नहीं मैं कर लूंगी, करंट प्रिपरेशन लेवल आपका किस लेवल का है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेस कम है, या आपकी प्रिपरेशन बहुत वीक है, आपके वीकनेस ही वीकनेस है। नंबर 2, पिछले साल आपने गलती की थी कि एंड तक आप सिर्फ प्लानिंग करते रहे। पिछले साल आपने गलती की थी कि एंड तक आपको रियलिटी ही पता नहीं थी। पिछले साल हो सकता है आप में से काफी बच्चों ने गलती की हो कि यार एग्जाम के दिन जाकर एग्जाम दिया था। ऐसा नहीं करना, अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली एनालाइज करना है। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली एनालाइज नहीं किया, आपके लास्ट में जाके होश उड़ जाएंगे। तो इस साल आपको अपने को प्रॉमिस करना है कि यार मुझे दुनिया भर के मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। तो आज अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं YouTube पे पढ़ूंगा, वानी मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेकर आ रही है, मैं यहीं पे पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है वानी मैम अपनी टी शर्ट बदल बदल के 2-4-1 महीने बाद इधर उधर नहीं जाएंगी, मेरे साथ खड़ी है। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आप 1-2 महीने से खुद ही सोचो यार, आपको अगले महीने 10-15 दिन बाद कट ऑफ पता चल जाएगी। कट ऑफ से आप कितना नीचे रह गए, किन किन टॉपिक्स पे आपको कितनी मेहनत करनी है ताकि आप कट ऑफ के और पास जा सको। आपको ये काम एंड में नहीं करना, अभी शुरू के 1-2 महीने में ही करना शुरू करना है। ये एक स्लाइड बहुत स्पेशल स्लाइड है उन बच्चों के लिए जो पार्शियल ड्रॉप की बात कर रहे हैं। अगर आप पार्शियल ड्रॉप, मेरे को बच्चे कह रहे हैं मैम मैं बी फार्मा कर रहा हूँ पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ, मैम मैं बीएमएस कर रही हूँ पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ, मैम मैं बीएससी ऑपरेशन टेक्नोलॉजी कर रही हूँ पार्शियल। बेटा आप उस कॉलेज में जाइए, वहां के टीचर्स, वहां के स्टूडेंट्स से बात करिए, वहां की बुक्स देखिए, और फिर देखिए आपको कितना टाइम मिलेगा नीट की प्रिपरेशन को डेडिकेट करने के लिए। अगर आप में हफ्ते में 1 दिन नहीं मिल रहा है,
आपकी बीएमएस की पढ़ाई इतनी टफ होती है, आपकी बी फार्मा की पढ़ाई बहुत टफ होती है। बीएससी इज नॉट हलवा। आपके हो सकता है यार, आप पता लगाइए बीएससी के एग्जाम्स कब है। अगर बीएससी के एग्जाम अप्रैल में होंगे, अगले साल आपका मई में एग्जाम होगा, क्या करोगे आप? देन यू हैव टू थिंक यार मैं फुल ड्रॉप लूं या पार्शियल ड्रॉप लूं, राइट? ड्रॉपिंग ईयर में भी आपको फोकस स्टडी चाहिए। ये नहीं कि मैंने हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया सिर्फ, बट आपको एक रियलिस्टिक प्लान चाहिए। अगर आपको अपने कॉलेज में ट्रैवल करके जाना है, या मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, क्या हॉस्टल में ऐसा माहौल होगा कि आप रात दिन पढ़ सको, कि लोग आपको मॉक करेंगे, हंसेंगे कि तू अभी भी क्यों पढ़ रहे है, क्या कर रहे हो? सो आप अपना जो एडिशनल टाइम है, क्या उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपको सोचना है। पर पहला सवाल होगा आपके पास कितना स्टडी टाइम होगा। पार्शियल ड्रॉप का बेसिक क्वेश्चन जो आपको अपने आप से आज झकझोर कर पूछना है, मैं कौन सी डिग्री करने की सोच रही हूं, उस डिग्री पे हफ्ते का कितने आवर्स की पढ़ाई चाहिए, मेरा ट्रैवल टाइम कितना है, क्या मेरे हॉस्टल की कंडीशन कॉन्ड्यूसिव है कि मेरे को कोई खाना भी दे दे, मैं अच्छा और मैं पढ़ाई कर सकूं, मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पार्शियल ड्रॉप का सपना छोड़ दीजिए, राइट? देन तो उस डिग्री में फोकस करो या फुल टाइम ड्रॉप लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट सिस्टम। क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव है? आप पढ़ाई पे कोशिश कर रहे हो, पर अगर आपकी फैमिली रोज आपको ताने मार रही है, और ये डिफरेंट होगा, हर एक के लिए डिफरेंट होगा, तो आपको खुद का पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन करना है। क्या आपके फ्रेंड्स जेलसी से भरे हुए हैं? आपके फ्रेंड्स आपको पुश करने वाले हैं या आपके फ्रेंड्स आपको नीचे पुल करने वाले हैं? क्या आपके पास कोई गाइड है? जैसे मुझे हजारों बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे, क्या आपके पास मेंटोर है? क्या आपके पास गाइड्स हैं? राइट? डू यू हैव पीपल हु कैन हेल्प यू, हु कैन मेंटोर यू? डू यू हैव फ्रेंड्स? डू यू हैव फैमिली? Are there people who are willing to support you? Do you have financial support? Do you have emotional support? Do you have psychological support? बिना सपोर्ट के ड्रॉप ईयर की पढ़ाई इम्पॉसिबल है, मैं आज बता दूं, नहीं हो पाएगा। आप पढ़ाई पे जूझोगे या मेंटल सपोर्ट पे जूझोगे, कहां करोगे? बिकॉज ड्रॉपिंग इज मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली वेरी चैलेंजिंग। तो भाई देखो, आप कितनी देर रेजिलियंस शो करोगे, कितनी देर खुद लड़ोगे, कितनी देर अपने को सेल्फ मोटिवेट करोगे? कभी तो आप टूटोगे। उस टाइम पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटोर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? अगर आप डिटरमाइन भी हो कि यार मैं अपना 500% दूं, फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी। कैसे करोगे? यू नीड सपोर्ट। और बेटा बेवकूफी नहीं करनी, शुरू से ही अपने ऑल्टरनेट पाथवेज के बारे में सोचो। अगर मेडिसिन नहीं है, और ऐसी कौन सी डिग्री है जो मेडिकल के रिलेटेड है, और कौन से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, रिसर्च करिए इन ऑप्शंस के बारे में। अपना प्लान बी, सी, डी, ई पूरा सोच कर रखिए, तभी ड्रॉप कीजिए। अंधेरे में तीर मत चलाइए, राइट? आई होप जो मैंने ये लेक्चर लिया ये आपको बहुत इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा और राइट नॉलेज देगा कि ड्रॉप कैसे किया जाए। रिमेंबर, इन ऑर्डर टू सक्सीड हमें पहले बिलीव करना है कि हम कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव है आप कर लोगे, बट इन सारी चीजों पे फोकस करके ही आगे जाइए। डॉक्टर वानीज वेदांतु बायोटॉनिक फॉर नीट, प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बहुत इंफॉर्मेशन यहां मिलती है। चैनल पे आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आने वाला है, बहुत अमेजिंग तरह से आपकी पढ़ाई होने वाली है। टेक केयर, बाय।